ढलते सूरज के सामने पुराना हवेली एक अंधेरे और डरावने साए की तरह खड़ी थी। ये वो जगह थी जो सदियों से कहानियों में छाई हुई थी, ऐसी जगह जहां सायों की अपनी जिंदगी होती थी। दो यंग रिसर्चर्स आर्यन और नेहा हवेली के बड़े चरचराते लोहे के गेट के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आर्यन, जिसे पुरानी चीजें ढूंढने का जुनून था, उसे सिर्फ पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और पुरानी लिखावटें मिलने की उम्मीद थी जो हवेली की दीवारों में छिपी हो सकती थीं। उसे एक रोमांच महसूस हुआ, एक एडवेंचर की फीलिंग जिसने डर को दबा दिया था। वो लॉजिक और रीजन वाला आदमी था। उसे यकीन था कि हर मिस्ट्री का कोई ना कोई रीजन होता है जिसे ढूंढा जा सकता है। नेहा को हालांकि बिल्कुल अलग फीलिंग हो रही थी। एक ठंडी सिहरन वाली दहशत ने उसकी हड्डियों में घर कर लिया था जैसे ही उनकी कार उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर मुड़ी थी जो हवेली की तरफ जाता था। कंकाल जैसे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उसे ऐसे लग रही थीं जैसे फैली हुई उंगलियां उन्हें पकड़ने आ रही हों। उनकी परछाइयां फटी हुई जमीन पर खतरनाक तरीके से नाच रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिसे सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती किसी अनजाने पक्षी की उदास आवाज तोड़ रही थी। उसने आर्यन की आस्तीन खींची। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। आर्यन, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। इस जगह में कुछ गड़बड़ है। चलो बस वापस चलते हैं प्लीज। हम अपने रिसर्च के लिए कोई और जगह ढूंढ सकते हैं। आर्यन ने एक भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। हालांकि इससे नेहा के अंदर का डर कुछ कम नहीं हुआ। चिंता मत करो नेहा, ये बस पुरानी कहानियां हैं बच्चों को डराने के लिए। सोचो हमें अंदर क्या मिल सकता है। स्क्रिप्ट्स, हिस्ट्री, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। उसने भारी गेट को धक्का दिया जो चरचराते हुए खुला। उसकी जंग लगी आवाज शाम के अंधेरे में गूंज उठी। उस आवाज से हवेली के अंदर कुछ जाग गया था। एक गंदी सीलन भरी बदबू जैसे गीली मिट्टी और सड़न की उन्हें सूंघने को मिली, उनके कपड़ों पर चिपक गई और उनके फेफड़ों में भर गई। ये ऐसी बदबू थी जो बहुत पुराने राजों और अंधेरे में सड़ने वाली चीजों की कहानी कह रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी में कदम रखा, बाहर की दुनिया गायब होती सी लगी। हवेली के डरावने माहौल में समा गई। हवेली अब और बड़ी लग रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उनकी आत्माओं को घूर रही थी। कांच का हर फटा हुआ शीशा एक अंधेरी कहानी, उन जिंदगियों की एक भूली हुई याद को समेटे हुए था जो कभी इस अब छोड़ दी गई जगह में रहती थी। नेहा ने अपनी टॉर्च को एक सहारा की तरह पकड़ा हुआ था। उसकी रोशनी बढ़ते अंधेरे में एक डरा हुआ रास्ता बना रही थी। उसे ये फीलिंग नहीं हट रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है, कि ऊपर की अंधेरी खिड़कियों से अनदेखी आंखें उनके हर कदम पर नजर रख रही थीं, उनका इंतजार कर रही थीं कि वे सड़न के दिल में और अंदर जाएं। बड़ा ओक का दरवाजा हैरानी की बात है कि खुला हुआ था, जैसे उन्हें अपने साए वाले गले लगाने के लिए बुला रहा हो। वो एक धीमी उदास चरचराहट के साथ अंदर की तरफ खुला, जिससे एक बड़ा अंधेरे और धूल से भरा फोयर दिखाई दिया। अंदर की हवा भारी, स्थिर और बाहर की शाम की हवा से कहीं ज्यादा ठंडी थी, जिसमें वही सड़ी हुई बदबू थी, लेकिन अब पुरानी लकड़ी और कुछ अजीब सी धातु की गंध भी मिली हुई थी। आर्यन सबसे पहले अंदर गया। उसका उत्साह साफ दिख रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी बड़े खाली कमरे में नाच रही थी। उसने छत से लटकते मोटे भूतिया जाले दिखाए जो झूमर जैसे लग रहे थे। एक बड़ी सी सीढ़ी जो सफेद कपड़ों से ढकी थी, जो भूतों जैसी दिख रही थी, और दीवार पर लगी तस्वीरें जिनकी आंखें उनकी रोशनी का बिना कुछ कहे पीछा कर रही थीं। नेहा हिचकिचाते हुए पीछे पीछे आई। उसका दिल पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह तेज धड़क रहा था। उसके पैरों के नीचे फर्श की हर चरचराहट गहरी खामोशी में बंदूक की गोली जैसी लग रही थी। उसने अपनी पीठ दरवाजे के पास रखी। उसका दिमाग उसे चिल्ला रहा था कि वो मुड़ जाए और शाम की थोड़ी सुरक्षित जगह में वापस भाग जाए। आर्यन, ये गलत है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कब्र में घुसपैठ कर रहे हैं। आर्यन, हालांकि पहले ही अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो उखड़े हुए वॉलपेपर, रेलिंग पर बनी जटिल नक्काशी और हर सतह पर जमी धूल की मोटी परत को देख रहा था, जो उपेक्षा का एक परफेक्ट नमूना था। जैसे ही वे दरवाजे से दूर गए, उनके ऊपर से एक भारी धड़ाम की आवाज आई। ये एक ठोस, जानबूझकर की गई आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज गिराई गई हो।
वे दोनों तुरंत जम गए। उनकी टॉर्च की रोशनी छत की तरफ ऊपर की ओर गई। उसके बाद की खामोशी शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। ये एक तनावपूर्ण, उम्मीद भरी खामोशी थी, जैसे घर सांस रोके हुए उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। नेहा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। वो क्या था? उसने हकलाते हुए कहा, यहाँ कोई और है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा आर्यन। आर्यन ने इसे समझाना चाहा। उसका अपना आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगा था। ये एक पुराना घर है नेहा, शायद स्ट्रक्चर बस बैठ रहा है, या शायद कोई चूहा बड़ा वाला। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। आवाज बहुत भारी थी, बहुत जानबूझकर की गई थी। डर के संगीत में एक नई आवाज शामिल हुई, एक धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली फुसफुसाहट, जो हर दिशा से एक साथ आती हुई लग रही थी। ये एक सरसराहट वाली, डरावनी आवाज थी, जैसे सूखी पत्तियों की सरसराहट, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर शब्द छुपे हुए थे, उनकी समझ से ठीक परे, उनके चारों ओर अंधेरे में सरकते हुए। पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स की अपनी तलाश में आर्यन ने बढ़ते डर को नजरअंदाज किया और एक लंबी, अंधेरी कॉरिडोर की तरफ इशारा किया जो फोयर से निकलती थी। लाइब्रेरी यहीं होनी चाहिए, मेरे मिली हुई पुरानी फ्लोर प्लान्स के हिसाब से, उसने कहा। उसकी आवाज डरावनी शांति में थोड़ी ज्यादा तेज थी। कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरा था, एक खुला हुआ मुंह जो सिर्फ और ज्यादा डर का वादा करता था। जैसे ही वे उसमें दाखिल हुए, तापमान और भी गिर गया और हवा में एक साफ खतरे का एहसास भर गया। उनकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही अंधेरे में जा पाती थी, जिससे उखड़ा हुआ पेंट, पानी के दाग वाली दीवारें और दोनों तरफ बंद दरवाजों की एक लाइन दिखाई देती थी। हर दरवाजा नई हॉरर का एक संभावित स्रोत था। फुसफुसाहट यहां और तेज हो गई और ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बुदबुदा रही हों। उनके शब्द एक डरावनी, समझ से परे कोरस में मिल रहे थे। नेहा अब साफ तौर पर कांप रही थी। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूम रही थीं। आर्यन, मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। वे बात कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। अचानक उनके आगे के अंधेरे से एक भारी कदम की आवाज गूंजी। ये धीमी, जानबूझकर और भारी थी, जैसे कोई अपने पैर घसीट रहा हो। वे तुरंत अपनी जगह जम गए, अपने कान लगाए, लेकिन आवाज फिर से नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे घर उनके साथ एक क्रूर खेल खेल रहा हो, एक मौजूदगी का बस इतना सबूत दे रहा हो जिससे उनका डर बाच जाए। वे आगे बढ़े, अब और ज्यादा सावधानी से। उनकी पीठें ठंडी, नम दीवारों से रगड़ रही थीं। कॉरिडोर अनंत तक फैला हुआ लग रहा था, एक भ्रमित करने वाला और अंतहीन रास्ता। बीच रास्ते में वे एक बड़े, नक्काशीदार शीशे के पास से गुजरे जो दीवार पर लटक रहा था। उसकी सतह गंदगी और उम्र से धुंधली थी। एक पल के लिए, जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, नेहा ने सोचा कि उसे शीशे में एक तीसरी आकृति दिखाई दी, जो उनके ठीक पीछे खड़ी थी। एक लंबा, सायेदार आकार जिसके कोई साफ फीचर्स नहीं थे। वो हाँफते हुए घूम गई। उसकी रोशनी उनके पीछे के अंधेरे में तेजी से काट रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खाली, शांत कॉरिडोर जो फोयर तक फैला हुआ था। जैसे ही आर्यन इसे रोशनी की चाल समझकर खारिज करने वाला था, उनके दाईं ओर का एक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। आवाज कॉरिडोर में गूंजी, उसके गायब होने के बाद भी उनके कानों में गूंजती रही। ये कोई घर का हिलना नहीं था, न ही हवा का झोंका। ये एक हिंसक, जानबूझकर की गई हरकत थी। आर्यन की अकादमिक शांति आखिरकार घबराहट में टूट गई। उसकी सांस अटक गई और पहली बार वह नेहा जितना ही डरा हुआ लग रहा था। वे अब विद्वानों के मिशन पर खोज करता नहीं थे। वे ऐसी जगह में घुसपैठिए थे जो उन्हें वहां नहीं चाहती थी, और वह अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। लाइब्रेरी अब उनका एकमात्र लक्ष्य था, जवाबों की उनकी एकमात्र उम्मीद। डरावने कॉरिडोर के ठीक आखिर में एक जोड़े भारी डबल दरवाजे थे, जो दूसरों से ज्यादा अंधेरे और नक्काशीदार थे। लकड़ी में अजीब, बेचैन करने वाले सिंबल खुदे हुए थे, जो उनकी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में हिलते और बदलते हुए लग रहे थे। ये लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार होना चाहिए था। उम्मीद की एक डेस्परेट भावना उनके डर के साथ मिली हुई थी।
अगर वे बस अंदर जा सकें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ढूंढ सकें और निकल सकें, तो यह नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। दरवाजों के आसपास की हवा बहुत ठंडी थी और पुरानी कागज और चमड़े की घुटन भरी बदबू तेज थी, जो आर्यन के अंदाजे की पुष्टि कर रही थी। ये वही जगह थी जिसे वह ढूंढ रहा था, हवेली के रहस्यों का दिल। जैसे ही आर्यन ने बड़े पीतल के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, नेहा का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ डेस्परेट थी। मत आर्यन, इसे मत खोलो। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? इस घर में जो कुछ भी है वह यहीं सबसे मजबूत है। ये एक जाल है। फुसफुसाहटें इस जगह पर इकट्ठी हो गई थीं। उनके चारों ओर एक दुर्भावनापूर्ण भंवर की तरह घूम रही थीं। यह अब सिर्फ एक बुदबुदाहट नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी जैसी लग रही थी। भूतिया आवाजों का एक कोरस जो उन्हें वापस मुड़ने के लिए कह रहा था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन आर्यन का जुनून अब जिज्ञासा के साथ साथ डर से भी भरा हुआ था। उसे जानना था कि दूसरी तरफ क्या था। उसे देखना था कि क्या उसकी यात्रा इस ओवरवेलमिंग डर के लायक थी। उसने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। हम अब वापस मुड़ने के लिए बहुत दूर आ गए हैं नेहा। हमें इसे पूरा करना होगा। एक गहरी सांस के साथ, जिसने उसके कांपते हाथों को ज्यादा स्थिर नहीं किया, उसने हैंडल घुमाया। यह शुरू में सख्त था, उसके प्रयासों का विरोध कर रहा था, लेकिन फिर एक जोरदार धातु के क्लिक के साथ खुल गया, जो हॉलवे में एक ताले में चाबी घुमाने जैसी आवाज में गूंजा। उसने भारी दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला, जिससे एक कमरा खुला, जो कॉरिडोर से भी ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़न की बदबू यहां ओवरपावरिंग थी, एक मीठी, बीमार करने वाली गंध जिसने उन दोनों को उल्टी करवा दी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, जिससे सड़ती हुई किताबों से भरी ऊंची शेल्फें दिखाई दे रही थीं। वे दहलीज पार करके अंदर गए। उनके जूते फर्श पर बिखरी सूखी पत्तियों और मलबे पर चरचरा रहे थे। लाइब्रेरी विशाल थी, जितनी उन्होंने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी, एक ऊंची गुंबददार छत के साथ, जो ऊपर के ओप्रेसिव अंधेरे में खो गई थी। एक पल के लिए खामोशी छा गई। कॉरिडोर से फुसफुसाहट बंद हो गई थी। यह एक भारी घुटन भरी खामोशी थी, जो और भी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे, लेकिन उपलब्धि की भावना के बजाय वे एक गहरी और डरावनी अंतिम भावना से भर गए थे, जैसे वे अभी अभी स्वेच्छा से एक शिकारी के जबड़ों में चले गए हों। जैसे ही वे दोनों लाइब्रेरी के अंदर थे, उनके पीछे भारी डबल दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए, जिससे पूरा फर्श हिल गया। ताला खुलने की आवाज अचानक आई, गहरी खामोशी में साफ सुनाई दी। वे फंस गए थे। आर्यन दरवाजों की तरफ लपका, अपनी पूरी ताकत से हैंडल हिलाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। वे कसकर बंद थे, जैसे दूसरी तरफ से बंद कर दिए गए हों। घबराहट, शुद्ध और बेकाबू उन पर छा गई। आर्यन की तार्किक सोच का आखिरी हिस्सा कच्चे डर में पिघल गया। वे हवेली के अंधेरे दिल में बंद थे, और वह चीज जो उनके साथ खेल रही थी, अब वह उन्हें वहीं मिल गई थी जहां वह उन्हें चाहती थी। अचानक कमरे में एक नई आवाज भर गई, एक ऐसी आवाज जिसने उनकी रूह तक को कंपा दिया। ये एक धीमी, घुरघुराती हंसी थी, जो लाइब्रेरी के कोनों में मौजूद सायों से आती हुई लग रही थी। एक ऐसी आवाज जो सदियों पुरानी दुर्भावना और क्रूर मनोरंजन से भरी थी। उसके बाद एक तेज चीखने वाली आवाज आई, जैसे दर्द में कोई औरत चीख रही हो, जो हवा के हर कण को चीरती हुई लग रही थी। नेहा चीख पड़ी, अपने कान ढंकते हुए। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। आवाजें हर जगह और कहीं भी नहीं थी। सड़ती हुई किताबों की ऊंची शेल्फों से टकरा रही थीं, जिससे पागलपन का एक भ्रमित करने वाला और डरावना शोर पैदा हो रहा था। उनकी टॉर्चें अनियमित रूप से टिमटिमाने लगीं। उनकी रोशनी कमजोर पड़ रही थी और उन्हें पूरी तरह अंधेरे में डुबोने की धमकी दे रही थी। टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने अपनी आंखों के कोने में भयानक हरकतों की झलकियां देखीं। अंधेरे, तेज आकार जो किताबों की शेल्फों के बीच तेजी से घूम रहे थे, इतनी तेज कि उन्हें ठीक से देखा नहीं जा सकता था। क्या वे कल्पना कर रहे थे? क्या उनका डर अंधेरे में भूत बना रहा था? तापमान गिर गया और वे अपनी सांसों को ठंडी हवा में भाप बनते हुए देख सकते थे। एक बिना शरीर वाली आवाज, ठंडी और साफ, सीधे आर्यन के कान में फुसफुसाई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वह चिल्लाया और पीछे की ओर लड़खड़ाया।
एक मेज से टकराया और पुरानी धूल का एक बादल हवा में फैला दिया। घूमती हुई धूल के कणों में, उनकी मरती हुई टॉर्चों की रोशनी में साए एक साथ मिलते हुए लग रहे थे। वे मुड़े और घूमे, अस्पष्ट लेकिन कुछ हद तक मानवीय आकार बनाते हुए, जो अंधेरे में रोशनी की पहुंच से ठीक परे मंडरा रहे थे। अजीब आवाजें तेज हो गईं, हंसी, चीखें, फुसफुसाहटें, सब कुछ आतंक के एक ओवरवेलमिंग सिम्फनी में मिल रहा था। आर्यन और नेहा कमरे के बीच में एक साथ दुबक गए। उनकी पीठें एक दूसरे से सटी हुई थीं। उनकी टॉर्चें अब सिर्फ एक दयनीय फीकी चमक दे रही थीं। वे गिरे हुए थे, बेबस थे और अलौकिक हॉरर के एक भंवर में डूब रहे थे जिससे कोई बच नहीं सकता था। उनकी टॉर्चों की रोशनी की आखिरी किरणें आखिरकार बुझ गईं, जिससे लाइब्रेरी पूरी तरह घने अंधेरे में डूब गई। अचानक आया अंधेरा एक शारीरिक झटका था, भ्रमित करने वाला और डरावना। यह एक ऐसा अंधेरा था जो जिंदा महसूस हो रहा था, एक मोटी, दम घोंटने वाली चादर जो हर तरफ से उन पर दबाव डाल रही थी। आवाजों का अजीब सिम्फनी अचानक रुक गया, जिसकी जगह एक ऐसी गहरी खामोशी ने ले ली जो बहरा कर देने वाली थी। ये खामोशी शोर से भी बदतर थी। ये इंतजार से भरी हुई थी, इस निश्चितता से भरी हुई थी कि कुछ भयानक होने वाला है। आर्यन और नेहा जम गए, अंधेरे में एक दूसरे को पकड़े हुए। उनकी अपनी तेज धड़कनें ही दुनिया की एकमात्र आवाज थीं। एक अकेली, चीखने वाली आवाज ने खामोशी को चीर दिया। यह नेहा थी। यह शुद्ध, बेकाबू डर की चीख थी, जो एक भयानक, गीली गुर्राहट के साथ कट गई। आर्यन ने शून्य में उसका नाम चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट में फटी हुई थी। नेहा, नेहा, तुम कहां हो? उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथों को सिर्फ ठंडी, खाली हवा मिली जहां वह पल भर पहले खड़ी थी। वह आंखें बंद करके भागा। उसके हाथ अंधेरे में घूम रहे थे। उसका नाम बार बार पुकार रहा था। कोई जवाब नहीं आया। बस वही डरावनी, घुटन भरी खामोशी थी जिसने उसे पूरा निगल लिया था। वह अकेला था। फिर उसने इसे महसूस किया। उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडा, ईथरल स्पर्श, जैसे किसी लाश की उंगलियां। वह चिल्लाया, लड़खड़ाते हुए दूर हुआ, लेकिन वह मौजूदगी उसके साथ थी। अंधेरे में एक साफ ठंडा धब्बा। उसके कान के ठीक पास फुसफुसाहटों का एक कोरस फूट पड़ा। शब्द अब भयानक रूप से साफ थे। कई पुरानी, खरखराती आवाजों में बोले गए थे। उन्होंने दुख, धोखे और एक शाश्वत भूख की बात की। उसने गौर अंधेरे में एक हरकत की चमक देखी। उसकी आंखों के ठीक सामने चमकती, दुर्भावनापूर्ण आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। एक लंबा, सायेदार आकृति उस पर मंडरा रही थी। उसका आकार अस्पष्ट था, लेकिन उसका इरादा अनमिस्टेकेबल था। उसकी आखिरी चीख एक रुकी हुई, डेस्परेट आवाज थी, एक गुहार जिसे लाइब्रेरी की पुरानी दीवारों ने निगल लिया। उसके बाद एक भारी धड़ाम की आवाज आई और फिर एक बार फिर उस कमरे पर वही गहरी, अप्राकृतिक खामोशी छा गई। हवेली के बाहर चांद अपनी पीली रोशनी शांत, डरावनी इमारत पर डाल रहा था। कुछ नहीं हिल रहा था। घंटों बाद भोर की पहली किरणें गंदी खिड़कियों को छूती, लेकिन लाइब्रेरी के भारी ओक के दरवाजे बंद रहते। अंदर अंधेरे में दो रिसर्चर्स की यात्रा का एकमात्र सबूत फर्श पर पड़ी एक बुझी हुई टॉर्च थी। उसकी शांत रोशनी एक ऐसे रहस्य का प्रमाण थी जो कॉरिडोर के फुसफुसाते अंधेरे में बंद रहेगा।